हेलो। सैनिक स्कूल का पेपर सॉल्व करने की सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जो कि है लैंग्वेज इंग्लिश के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम जो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने मेंटल एबिलिटी यानी कि जो इंटेलिजेंस है उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। साथ ही में जो मैथ है उसकी भी सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अगर आपको उनका वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन चालू करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एक चीज और, ये जो सेट हम सॉल्व कर रहे हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 का 2024 का सेट बी है। ठीक है, तो बाकी सेट्स में भी जो क्वेश्चंस होंगे वो सेम ही होंगे, बट उनकी जो नंबरिंग होंगी वो आगे पीछे होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, सैंक्शन, सैंक्चन, सैंक्शन, सैंक्शन। तो देखिए इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा, जिसका की करेक्ट स्पेलिंग है सैंक्शन। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर में आते हैं। सेकंड नंबर बोल रहा है चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो जो वर्ड है वो क्या है, फॉरगिवनेस। वर्ड है हमारा फॉरगिवनेस। अब इससे जस्ट ऑपोजिट जो वर्ड है उसको हमको चूज करना है। तो चार वर्ड है, पहला है रीस्टोर, सेकंड है डिक्लाइन, थर्ड है विदड्रॉ एंड फोर्थ है रिवेंज। तो फोर्थ ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ ऑप्शन सही है। इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, रिवेंज। ठीक है, थर्ड वाले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसके लिए देखिए सेंटेंस को हमको जानना जरूरी है। सेंटेंस जो है वो है ही इज डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऑफिसर। ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिसर। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है अ, एन, द, नोन, एरर। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम लोग को क्या लिखना है, ए एन होगा, एन, जो कि हमारा सही आंसर होगा। जबकि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग जो लेटर है वो क्या है, वो है हमारा एच। तो अगर हम ऐसे देखें कि वॉवेल्स में आ रहा है कि नहीं, तो वॉवेल्स के जैसा तो नहीं दिख रहा है, बट दिख भले नहीं रहा है, बट ये साउंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट को लिखते भले एच से है लेकिन बोलते ओ से। ठीक है, ऑनेस्ट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकंड। सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, तो जो सेंटेंस है वो है द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, सेंटेंस क्या है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो देखिए चार ऑप्शन है। जो पहला है वो क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, सेकंड है पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड है फ्यूचर इंडेफिनिट, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जो कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। फिफ्थ नंबर बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो सेंटेंस है द डैश ऑफ दीज प्रोडक्ट्स डैश गुड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है वन, फर्स्ट ऑप्शन है क्वालिटी इस, फिर सेकंड ऑप्शन है क्वालिटी आर, फिर थर्ड ऑप्शन है क्वालिटी वर, फिर फोर्थ ऑप्शन है क्वालिटीज इस। तो देखिए इसमें फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्वालिटी इज। द क्वालिटी ऑफ these products is, these products, अच्छा, द क्वालिटी ऑफ these products इज गुड। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर ऐसे साउंड कर रहा है कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए आर, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, क्वालिटी है, तो क्वालिटी के बारे में बात हो रहा है। अब जो क्वालिटी होता है वो कभी भी सिंगुलर या प्लूरल में अलग अलग नहीं होता है। क्वालिटी एक उसका जो नेचर है वो बता रहा है कि कैसा है वो, तो क्वालिटी जो होगा, क्वालिटी इज गुड, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि पैसेज है, उसको मैं रीड कर लेता हूँ। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, इट इज बिलीव्ड दैट अ pashmina shawl is as warm as 6 sweaters. It is very thin yet very warm. The goods from which the soft pashmina wool is collected are found on very high altitude of 5,000 meters. In winter, the temperature here drops below 0 degree, which is minus 40 degrees Celsius, 0 degree to minus 40 degrees Celsius. A coat of warm hair grows on the goat's body, which protects it from extreme cold. The goats shed some of their hairs fur in summer. This hair is so fine that 6 of these would be as thick as one hair of yours. Okay, बहुत ज़्यादा वो बारीक बाल होता है. The fine hair cannot be woven on machines, and so weavers of Kashmir make these shawls by hand. This is a long and difficult process. After almost 250 hours of weaving, okay, बहुत लंबा टाइम लगता है, one plain pashmina shawl is made. Imagine how long it would take to make a shawl with embroidery. Okay, तो मतलब इसमें जो डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके बाद फिर और कितना लंबा टाइम लगता है, वो ये पूछ रहा है। तो देखते हैं अब इसमें जो सही सही ऑप्शंस है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक। द इट इज बिलीव दैट पश्मीना शॉल इज, तो देखिए, इट इज बिलीव दैट पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, 6 स्वेटर्स, 6 स्वेटर्स। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 हो जाएगा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर फॉर इन समर। ओके, सेकंड ऑप्शन है द गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर इन विंटर। ये तो हो ही नहीं सकता, विंटर में कैसे हो सकता है। द गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर्स इन रेनी सीजन। द गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर्स इन स्प्रिंग। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, क्योंकि हमने अभी ही रीड किया है, द गोट्स shed some of their hair fur, हेयर को ही फर से डिनोट कर रहा है, इन समर। ठीक है, हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर ऑलमोस्ट डैश ऑफ वीविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड। तो जो 4 ऑप्शन है क्या है, फर्स्ट ऑप्शन 100 आवर्स सही नहीं है, सेकंड ऑप्शन 150 आवर्स ये भी सही नहीं है, थर्ड ऑप्शन 200 आवर्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज 250 आवर्स। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि 250 आवर्स। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है, अ गोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोस ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हेयर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो देखिए 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वर्ब, सेकंड ऑप्शन है नाउन, थर्ड ऑप्शन है प्रोनाउन, फोर्थ ऑप्शन है एडजेक्टिव। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है हमारा, जो कि है नाउन। ठीक है, तो इस पार्ट ऑफ स्पीच में हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो हेयर है वो एज अ नाउन ट्रीट हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चूज द
ऑपोजिट ऑफ थिक। तो देखिए थिक का ऑपोजिट के लिए चार ऑप्शन है। देखिए अगर हम लोग को सही ऑप्शन मालूम भी हो फिर भी हम लोग को चारों ऑप्शन को प्रॉपरली देखना है एग्जाम में, ताकि कोई भी चीज पॉइंट हमसे छूटे ना। तो क्वेश्चन है चूज द ऑपोजिट ऑफ थिक। फर्स्ट ऑप्शन वार्म, सेकंड ऑप्शन सॉफ्ट, थर्ड ऑप्शन थिन, फोर्थ ऑप्शन फाइन। तो देखिए थर्ड ऑप्शन सही है, थिन। ठीक है, थिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, थिन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। थिक का ऑपोजिट हो जाएगा थिन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो देखिए चार ऑप्शंस है हमारे पास, उसमें से हमको एडजेक्टिव ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाई, सेकंड फाउंड, थर्ड बर्ड्स, फोर्थ रिमेन्स। तो ये एकदम ऑब्वियस है कि इसका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, जो कि है हाई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। शायद ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो 9 को मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ। 9 का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, जो कि है नाउन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा नाउन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, हम लोग को करेक्ट डिग्री चाहिए कंपैरिजन का। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आई हैव डैश मनी इन माई पॉकेट। ठीक है, तो देखिए अब इसमें चार ऑप्शन है। पहला है नॉट सो मोर, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन है मोर, थर्ड ऑप्शन है मोस्ट, फोर्थ ऑप्शन है मैनी। तो इसमें होगा आई हैव मोर। तो जो मोर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, सेकंड ऑप्शन है हमारा मोर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर क्या बोल रहा है देखते हैं। 13 नंबर बोल रहा है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट ऑफ रियल। ठीक है, तो जो रियल का ऑपोजिट होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन चारों है, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है रिवार्ड, सेकंड है इमेजिनरी, थर्ड है वाइस और फोर्थ है मॉडर्न। तो देखिए ऑपोजिट निकालना है, तो रियल का ऑपोजिट क्या होता है, जो हम सोचते हैं, मतलब वो इमेजिनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर, जो कि है इमेजिनरी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 नंबर बोल रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है रिसीव 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 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा सही है, रिसीव, RECEIVE, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब 15 में चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू improve द सेंटेंस एंड रिप्लेस इट विथ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, तो जो सेंटेंस है वो क्या है, डिड देयर, इसको हम लोग को रिप्लेस करना है। डिड देयर बस कम ऑन टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन है देयर, THEIR देयर, देयर्स, देयर्स अपोस्ट्रोफियस वाला, एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए इसमें क्या होगा, देयर, क्योंकि ये जो देयर है ये थोड़ा सा अलग वाला देयर है, और हम लोगों को क्या बताना है कि देयर मतलब वहां वाला देयर हम लोग बताना। ठीक है, THEIR। और इससे पहले वाला जो देयर था उसका मतलब क्या है कि उनका, हम बोलते हैं ना कि इट्स देयर लैंड, मतलब ये उनका जमीन है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे कौन सा वाला देयर लगाना है कि वहां पे खड़ा है ना, वो बस वहां पे खड़ा है। तो वहां के लिए जो यूज होता है देयर वो THEIR होता है, ना कि THERE। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अच्छा, ये जो देयर है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ओके, 16 नंबर बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द सेंटेंस। ठीक है, फिर से सेंटेंस लिखना पड़ेगा। राम डैश, डैश की जगह पे है लेफ्ट द हाउस, Ram left the house before Shyam got here. Before Shyam
गॉट हियर, गॉट देयर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट है उसको हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा थर्ड ऑप्शन से, जो कि है हैड लेफ्ट। ठीक है, ये जो लेफ्ट है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 तो हो गया ना, 17 में चलते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो को लिखना होगा, मतलब कोई भी चीज़ को, तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे को क्या बोल रहा है, हमको क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल क्वेश्चन टैग। ओके, तो जो सेंटेंस है वो क्या है, आई नीड नॉट आस्क हिम, I need not ask him, comma blank space। ओके, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कैन आई, नहीं कैन आई तो सूट नहीं कर रहा है। उसके बाद है एम आई, फिर है आरंट आई, उसके बाद क्या है नीड आई। तो देखिए यहाँ पर भी हमने नीड का ही यूज किया है, इसलिए भी हम लोग यहाँ पर भी फिर से क्या करेंगे, नीड आई का यूज करेंगे, नीड आई का यूज करेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया होता एम आई, है ना, वैसे तो एम आई होगा नहीं, लेकिन सपोज किए तो भी उसी के हिसाब से लगाते। तो अब यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई नीड नॉट, जैसे ये दिख रहा है ना, एन अपोस्ट्रोफी कॉमा के बाद टी, है ना, आई नीड नॉट आस्क हिम कॉमा नीड आई। ठीक है, क्या मैं, है ना, क्या जरूरत है, इस टाइप को बोल रहा है। ओके, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब 18 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में 18 नंबर बोल रहा है कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, द ट्रेन, द ट्रेन डैश सडनली, द ट्रेन डैश सडनली। तो चार ऑप्शंस क्या क्या इसमें, इस स्टॉप, स्टॉप्ड, वॉज स्टॉपिंग, हैज स्टॉप। ठीक है, तो साफ साफ इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, स्टॉप्ड होगा, STOPPED, स्टॉप्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड है 18 का, ऑप्शन नंबर सेकंड, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ट्रेन अचानक से रुक गया। ठीक है, अचानक से रुक गया, ये पास्ट में हो गया ना, ट्रेन अचानक से रुक गया इसीलिए स्टॉप्ड हो गया। चलिए अब 19 वाले में चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो हमारे पास 4 सेंटेंस है, उसमें से हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बताना है कौन सा है। पहला जो है वो क्या है, बॉयज फ्लाई काइट्स, सेकंड है बर्ड्स फ्लाई, थर्ड है करीम रैन आर रेस, फोर्थ है ही बर्न्ट हिज डायरी। ठीक है, तो देखिए बाकी सब जो चीज दिख रहा है वो क्या है कि वो उनका काम नहीं है, पर्टिकुलरली काम नहीं है, लेकिन बर्ड्स फ्लाई ये तो वो हमेशा ही वो करता है ना। कुछ बर्ड्स एक्सेप्शन है, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बर्ड्स हैं वो तो उड़ेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, बर्ड्स फ्लाई, सेकंड ऑप्शन, बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजक्शन। ठीक है, तो कंजक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो डैश, ही हैज गॉन और नॉट। ठीक है, आई डू नॉट नो डैश ही हैज गॉन और नॉट। तो देखिए इसमें जो जो ऑप्शन है क्या है, फर्स्ट है वेदर, WHETHER वाला वेदर, सेकंड है इफ, थर्ड है थ्रू, एंड फोर्थ है येट। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही होगा, जो कि है वेदर, WHETHER वेदर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो देखिए जो 21 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल। फिर से हम लोग को आर्टिकल ही इसमें लगाना है, तो आर्टिकल
जो है वो कौन कौन सा है देख लेते हैं। पहले सेंटेंस लिख लेते हैं। राम इज, भगवान श्री राम का बहुत बहुत बार नाम आ रहा है, बहुत अच्छा दिन है आज। राम इज स्टूडेंट डैश स्टूडेंट whom we all expect to get less than to get less than 35 marks, to less than 35 marks। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन है यहाँ पे। क्या है? पहला ऑप्शन है अ, सेकंड ऑप्शन है द, थर्ड ऑप्शन है दैट, फोर्थ ऑप्शन है एन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा द। राम इज द स्टूडेंट whom we all expect to get less than 35 marks। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन फिल करना है। सेंटेंस क्या है? द स्पीकर is going dash the subject। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। मैं सारे ऑप्शंस भी बता दे रहा हूं। फ्रॉम, ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम, सेकंड ऑप्शन है ऑफ, थर्ड ऑप्शन है टू, फोर्थ ऑप्शन है विद इन। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा जो कि ऑफ, OFF ऑफ। ठीक है, द स्पीकर इज गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो सब्जेक्ट से बाहर चल जा रहा है, मतलब जो टॉपिक है उसको छोड़ करके कहीं और ही चल जा रहा है। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है हम लोग के साथ भी। हम बोलना कुछ चाहते हैं बट जब हमारा ध्यान नहीं होता तो हम टॉपिक से बाहर भी चल जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। बस ज्यादा नहीं, और 3-4 क्वेश्चन ही हैं, 3 ही क्वेश्चन बस बचे हैं, 23, 24 एंड 25। तो देखिए इसमें क्या है? अकबर फिल द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड है। तो पहले सेंटेंस लिख देते हैं। अकबर्स आर्मी है, अकबर्स आर्मी डैश द कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो सबसे जो पहला है वो क्या है? सीज, CEASE, ये नहीं होगा। सेकंड है सीज, SEIZE, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है सीज्ड, ये होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पास्ट की बात करें ना, तो सीज्ड हो जाएगा, SEIZED, सीज्ड द कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड, 23 का ऑप्शन नंबर थर्ड। अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस पेपर ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बीट द एयर। तो जो वर्ड है, जो सेंटेंस वो क्या है? बीट द एयर। ठीक है, तो इसमें ना देखिएगा क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, सेकंड ऑप्शन है टू बी विक्टोरियस, थर्ड ऑप्शन है टू बी डिफीटेड, फोर्थ ऑप्शन है टू डिफाई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा जा रहा है, इसको थोड़ा समझते भी हैं। देखिए क्या बोल रहा है? बीट द एयर, मतलब अगर आप डंडा चला रहे हो और फ्री एयर में चला रहे हो ऐसा, तो वो किसको चोट लग रहा है? किसी को भी नहीं। तो मतलब आपका एफर्ट जो है वो तो पूरा वेस्ट हो रहा है। इसीलिए क्या बोल रहा है? टू मेक द यूजलेस एफर्ट, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसका कोई एफर्ट का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक, इसलिए उसको यूजलेस एफर्ट बोल रहे हैं, इसीलिए बीट द एयर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, जो कि इस
क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो क्या है जो ऑप्शन है, THREAT, थ्रेट। तो थ्रेट का मतलब क्या होता है, किसी को धमकी देना, किसी को डराना, कुछ भी ऐसा करना। ठीक है, अब देखिए इसका ऑपोजिट वर्ड निकालना है हम लोगों को, तो सेफ्टी, सेफ्टी, सेफ्टी। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई टेररिज्म है, तो उससे हम लोग को थ्रेट होता है, हमको डर लगता है, हमारी जान को खतरा होता है। ठीक है, और सेफ्टी, जैसे हमारी जो इंडियन आर्मी है वो हमको क्या देती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है, उस पर हमको भरोसा होता है। तो उन पे जो भरोसा है उसी को हम क्या कर सकते हैं, सेफ्टी का नाम दे सकते हैं, कि उनके वजह से हम सेफ रहते हैं, इसलिए सेफ्टी। और ये थ्रेट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एक बार बेल आइकन को रिंग कर दीजिए, है ना। इससे क्या है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन फील होता है और हमको और अच्छा लगता है कि हमको और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने हैं, ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सभी को उससे थोड़ा कुछ बेनिफिट हो। तो बस अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जीके में मिलते हैं। हम लोगों ने अभी मैथ कर लिया है, इंटेलिजेंस या मेंटल एबिलिटी बोल लीजिए वो कर लिया है, और ये लैंग्वेज का जो इंग्लिश है वो भी कर लिया है। अब बस हमारे पास क्या बच गया, जीके, वो भी जल्द आ जाएगा। थैंक यू।